अगले लेक्चर में हमने बात किया कि सातत्य कॉन्टिन्यूटी क्या होती है और सातत्य को सिद्ध करने के लिए 3 बिंदुओं का ध्यान देना है, जिसमें पहले बताया कि परिभाषित होना चाहिए, दूसरा बताया कि अस्तित्व में होना चाहिए, लिमिट की अंतिम सीमा, और तीसरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर fx होना अनिवार्य है। ये क्या बताया? सातत्य बताया कॉन्टिन्यूटी में। अब अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लेसन के नाम है। उन्हें चर्चा में लाने से पहले जान लेते हैं कि वास्तव में ये क्या होते हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो सातत्य के बारे में चर्चा हो चुकी है, अब बात करते हैं अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता के शब्द से कुछ तात्पर्य तो नहीं निकल रहा, पर अवकलन पहले जान लेते हैं। अवकलन क्या होता है? अवकलज करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अवकलज करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अच्छा, अब जैसे हम बताएं, अवकलनीयता कोई एक अवकलन से ही एक इसके कोई शब्द है अवकलनीयता, कि आप जैसे कोई सभ्य बालक है तो इसके महत्व को यदि बढ़ाया जाए, महत्व बढ़ाने का अर्थ है कि इसके गुण की अंतिम सीमा यदि शब्द से जोड़ा जाए तो क्या होगा? बताएंगे कि इस बालक की सभ्यता बड़ी ही अच्छी है या बहुत ही खराब है। दो कॉन्सेप्ट, दो तरह का संशय आ सकता है। पहला क्या होगा कि अच्छी हो सकती है और दूसरा बहुत खराब हो सकता है। तो सभ्य, यदि आप सभ्य से चर्चा कर रहे हैं बालक के प्रति, तो उस बंदे के पास सभ्यता के रूप में यदि आप चर्चा कर रहे हैं सभ्य से, तो जो इसके लिए सभ्यता शब्द आ रही है वो दो तरह की हो सकती है, पहला अच्छी और दूसरा खराब। तो आप अवकलन से भी इसी शब्द की पुष्टि कर सकते हैं कि अवकलन क्या है और अवकलनीयता क्या है। हमने बताया कि अवकलन, अब आपको शब्द जानने की कोई जरूरत नहीं, ना सभ्यता को जानने की ही पूरी जरूरत है। अवकलन क्या है? अवकलज करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अच्छा, आप कहते हैं अवकलज क्या होता है? अवकलज की चर्चा हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अवकलज क्या होता है। अभी तक यहां आप जानिए कि केवल अवकलज करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। अच्छा, अब बता तो दिए कि अवकलन क्या होता है, यही इसकी भी अंतिम सीमा यदि बताई जाए तो क्या होगा? अवकलनीयता को प्रूव करती है। तो अवकलनीयता में भी दो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। पहला, वह अस्तित्व में है, अस्तित्व में है कि नहीं है, और दूसरा अस्तित्व में नहीं। तो इसकी अंतिम सीमा अवकलनीयता कहलाती है। उसके लिए हमें क्या जरूरी है? लिमिट fx माइनस fc अपान x माइनस c x टेंड्स टू c। यही एक है अवकलज। यह अवकलज करने की प्रक्रिया है जिसे हम क्या कह देंगे? अवकलन। और इसकी किसी बिंदु, ये कांस्टेंट है, कोई भी बिंदु है तो किसी भी बिंदु पर फलन की अंतिम सीमा के लिए अवकलज की प्रक्रिया में बताएंगे कि यह अवकलनीयता है कि नहीं है। अब बात करते हैं कि अवकलज की प्रक्रिया में जो हमने बताया कि लिमिट fx माइनस fc अपान x माइनस c x टेंड्स टू c, इसके लिए क्या है कि ये अवकलज करने की प्रक्रिया है और अंतिम सीमा लिए हैं। तो अंतिम सीमा के लिए अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए हमें क्या जरूरी है? जिस प्रकार सातत्य में बताए कि यदि किसी fx के किसी बिंदु के लिए हमें प्रूफ करना हुआ कि ये सातत्य है कि नहीं है, ये रेखा है, तो इसके बाएं लेते हैं और दाएं लेते हैं, दाएं से बाएं आते हैं और बाएं से दाएं जाते हैं।
तो सातत्य प्रूफ हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ। जबकि इसमें क्या बताएंगे कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन बराबर डिफरेंशिएबिलिटी बराबर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अच्छा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे निकालेंगे? लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी एक्स टेंड्स टू सी। पर यह तो केवल अवकलज की प्रक्रिया है, जबकि यदि दाएं से बाएं आएंगे तो क्या होगा? लिमिट एफ एक्स की जगह क्या लिख दें कि सी माइनस एफ सी तो है ही, अब x की जगह लिखेंगे कि c माइनस एच माइनस सी x टेंस टू जीरो। अब c से कैंसिल, तो अब आएगा लिमिट एफ एक्स सी माइनस एच माइनस सी अपॉन एक्स माइनस एच टेंस टू जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी एक्स टेंस टू सी था, पर हम डिफरेंशिएबिलिटी कब निकालेंगे? सी बिंदु के दाईं ओर से आने वाले, तो क्या होगा? हाँ, दाईं ओर से। तो लिमिट एफ एक्स के किसी बिंदु C है तो C H प्लस हो जाएगा, C प्लस H। तो x की जगह हम लिखेंगे C प्लस H माइनस एफ सी, वैसे ही रहेगा। अब x की जगह लिखेंगे कि C प्लस H माइनस सी, ये कैंसिल, तो x नहीं H टेंस टू जीरो। जब H जीरो होने वाला है तो अब क्या होगा कि लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एच टेंस टू जीरो। अब कह रहे हैं एच जीरो होने का क्या मतलब है? यह एच इतना कम है कि जैसे 5 पर निकालना हुआ अवकलनीयता, तो एच का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इससे पॉइंट में चलेगा, कुछ हम 0.1 0.001, ये बहुत इतना सूक्ष्म है कि किसी बिंदु पर निकालने के लिए एच के लिए इतना छोटा मान देखेंगे कि बारीक से देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलज की प्रक्रिया में बाएं से अथवा दाएं से उस बिंदु पर आकर अवकलज की प्रक्रिया की अंतिम सीमा में वह अस्तित्व में है कि नहीं है। इसके लिए हम पहले ही सिद्ध कर लेते हैं कि लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स टेंस टू सी अस्तित्व में है कि नहीं। अब अवकलनीयता सिद्ध करने के लिए हमें केवल 2 बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला कि लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एक्स टेंस टू सी अस्तित्व में है कि नहीं, अस्तित्व में है कि नहीं। अस्तित्व में हो, कहने का मतलब अस्तित्व में होना चाहिए। और दूसरा क्या हुआ जो बता ही दिए हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये होना अनिवार्य है। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी